तो रेफरेंस एक्सेस लेट अस कंसीडर, ये हमारी रेफरेंस एक्सेस है। एंटायर मैग्नीट्यूड प्लॉट की हमारी ये वाली रेफरेंस एक्सेस हमने ले ली, ठीक है। लाइन स्ट्रेट नहीं बनेंगी काफी हद तक, ठीक है। तो रफली स्केच मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये ब्लू लाइन से जो आपको इंडिकेशन आ रही है, ऑब्जर्व हो रही है, दिस इज माय दिस लाइन, ठीक है। अब ये मैंने मैग्नीट्यूड प्लॉट ऊपर बनाना है, और सेकंड प्लॉट जो हमारा होता है दैट इज फेज प्लॉट, वो हम नीचे बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने सेकंड प्लॉट के लिए नीचे लाइन बना दी। तो ऊपर हम मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाएंगे, नीचे हम फेज प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। केयरफुली अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 20 डिविजन 10 डिविजन है। तो 5 पे हमने ले लिया, लेट अस कंसीडर एट 5th पॉइंट, यहाँ तक हमने वी कैन कंसीडर, क्योंकि देखो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे हम सारी वैल्यूज प्लॉट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इसको 5th पे कहीं सेक्शन कर लिया, एंड लेट अस कंसीडर ये है हमारा 20, ठीक है, डीबी डेसिबल्स। और नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा 40 डेसिबल्स, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा सॉरी 60 डेसिबल्स, एंड लास्ट में टॉप पे आ जाएगा हमारे पास 80 डेसिबल्स, ठीक है। तो 80 इस तरीके से हमने प्लॉटिंग कर दी। अगर हमें 20 डीबी पर डिकेड का स्लोप बनाना है, तो एक डिकेड में यहाँ से 20 से शुरू होके एक डिकेड में पूरा का पूरे वैल्यू, दिस वैल्यू शुड कम अप टू 0 पॉइंट, यानी कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, एंड इस पॉइंट से एक डिकेड के अंदर इस ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो इसका मतलब दिस सिस्टम इज 20 हैविंग 20 डीबी पर डिकेड का स्लोप, ठीक है। अब सिंस यहाँ अगर हम ट्रांसफर फंक्शन को ऑब्जर्व करें, द ट्रांसफर फंक्शन इज हैविंग फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है, सॉरी फर्स्ट टाइप 1 सिस्टम है हमारे पास। टाइप 1 सिस्टम का मतलब है द इनिशियल स्लोप ऑफ द सिस्टम वुड बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा इनिशियल स्लोप, व्हाट इज द इनिशियल स्लोप फॉर द सिस्टम? सर 23.7 होगा ना? बेटा 23.7 इज द 40 मैग्नीट्यूड के, ठीक है। 40 डेसिबल। 23.7 इज द मैग्नीट्यूड, लेकिन इनिशियल स्लोप किसकी वजह से डिफाइन होता है? टाइप की वजह से। एंड टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है हमारा? टाइप है हमारा 1 सिस्टम, ठीक है। एस की जो पावर है दैट इज 1 इन डिनोमिनेटर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1+st का फॉर्मेट हमने चेक कर लिया। 1+st सारे फंक्शंस जो है 1+st के फॉर्मेट के हैं। इसके बाद हमने इसको k को डिफाइन कर दिया 23.7। तो अब हम क्या करेंगे, 23.7 वैल्यू को प्लॉट करेंगे। तो 23.7 कहाँ एग्जिस्ट करेगी, मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ 10 यहाँ पे है, 10 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा 20, एंड 20 के बाद 25 आता है, ठीक है। एक लाइन 25 की इन्होंने दी है, तो 23.5 कुछ यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मार्क किया मैंने, ठीक है। नजर आ रहा है यहाँ पे हमारे हाँ पास सर। 23। हाँ, तो दिस इज माई 23.5 वैल्यू, ये वाक मार्क मैंने कर दी है। उसके बाद मैं इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा सच दैट, देखो अब अगर हम यहाँ केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो एक डिकेड हमारे पास ये आ गया, दूसरा डिकेड हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास 2 डिकेड, यानी कि अगर हम टाइप 1 सिस्टम है, हमने 23.7 मार्क कर लिया। तो 2 डिकेड के अंदर ऑब्वियस है, एक डिकेड में 20 डेसिबल्स का स्लोप, देन नेक्स्ट डिकेड में 20 डेसिबल्स का स्लोप, तो 40 वैल्यू से कुछ हायर वैल्यू ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो हम इस पॉइंट से जब हम एक डैश लाइन स्केच करेंगे, तो लगभग लगभग वो वैल्यू 40 से ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा, लेकिन
रफ स्केचिंग में मैंने वो वैल्यू धीरे धीरे डैश लाइंस की हेल्प से दिखाई है, ठीक है। तो अब ये डैश लाइन कहीं यहां जाके इंटरसेक्ट करो हुई है, तो ये वो पॉइंट हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, कि यहां से फंक्शन मेरा स्टार्ट करना शुरू हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हमें। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें अप टिल माय फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखो नीचे कहाँ है, ये है मेरी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है इसको मैं प्लॉट करूंगा ऊपर की तरफ, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू देगी मेरे को यहाँ कहीं। तो अप टिल दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मैं इस लाइन को डार्क कर दूंगा, ठीक है। मैं दूसरा डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। तो अप टिल माय फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये लाइन मेरी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद मैं इस चेक करूंगा, देखो ये है मेरी कॉर्नर, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ लाई कर रही है, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आप लोगों के सामने प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज मैं प्लॉट कर दी। अप टिल फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरा यही स्लोप रहेगा। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद मैं एक्चुअली चेक करूंगा जो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वेदर इट इज अ पोल और अ जीरो। तो ये वाली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है दिस गिव्स मी पोल, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आया कहाँ से, ये आया यहाँ से, तो ये क्या चीज हो गया हमारे पास, पोल हो गया। तो फ्रॉम दिस पॉइंट -20 dB का इनिशियल स्लोप तो हमारे पास था, -20 dB का और ऐड हो गया, तो अब फ्रॉम दिस पॉइंट हम -40 dB के स्लोप में जाएंगे। तो एक लाइन में चाहूँ तो यह -40 के पैरेलल में यहाँ से यहाँ तक बना सकता हूँ, -40 से इस तरीके की लाइन, ठीक है। तो जब मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसी आएगी, इस स्लोप को थोड़ा सा डीप हो जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? इससे थोड़ा सा नीचे आ गए हम एक्चुअल लाइन से। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 1। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 0, ठीक है। तो 0 होने की वजह से ये लाइन वापस से -40 से क्या हो जाएगी, 20। तो जब 20 होगी तो ये लाइन इसी लाइन के पैरेलल में हो जाएगी जो पहले से लाइन बनी हुई है, ठीक है। यानी कि ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए हम। जब इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट के बाद अगेन दोबारा हम चेक करेंगे कि वेदर द सिस्टम इज क्या है, दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज दिस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इट इज अ पोल। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद अगेन आई हैव अ ड्रॉपिंग स्लोप ऑफ -40, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम बार बार प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, क्योंकि इट इज अ पोल, इट इज अ जीरो, इट इज अगेन अ पोल, then again a zero and again pole। इस तरीके से सिस्टम अलाइन हो रहा है। तो पहले एक बार -20 डेसिबल्स पर डिकेड हो गया, यहाँ पे इनिशियल स्लोप -40 का हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे हमारे पास -20 का हो गया, इस पॉइंट पे अगेन क्या हुआ, -40, इस पॉइंट के बाद अगेन हमें जो दोबारा से मिला दैट इज -20, एंड फाइनली एंड फाइनली जो हमारा सिस्टम है इस पॉइंट के बाद दोबारा हम चेक करेंगे तो वो पॉइंट माइनस, ये क्या है, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ, इनिशियल स्लोप वॉज -20, गलती हो गई।
चलिए इसको इरेज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। इनिशियल स्लोप वाज 20, देन उसके बाद पोल आया 40 हो गई, उसके बाद 0 आया, देन 20 हो गई, देन इसके बाद स्लोप आया, देन 40 हो गई। ठीक है, तो बार बार क्या हो रहा है, एक बार अल्टरनेट पोल जीरोस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है, जिगजैग लाइन कुछ कुछ मिलेगी। पहले क्या होगा, पहले 20 dB का स्लोप मिलेगा, देन फिर 40 का, देन फिर 20 का, देन 40 का, एंड इसके बाद फिर अगेन 0 आ गया। 0 में क्या मिलेगा, +20 ऐड हो जाएगा, तो अगेन अ 20 dB स्लोप। ठीक है, एंड इसके बाद फाइनली पोल आ गया तो -40 dB का स्लोप। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बार बार जो वैल्यूज हैं वो मिलेंगे हमारे पास। तो -20 यहाँ मिलेगा, एंड लास्ट में अगेन -40 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से हमें स्लोप मिलेगा बार बार। तो ये जो कर्व मिलेगा, कुछ हमें जिगजैग लाइन मिलेगी। फाइनल जो लाइन है मैं प्लॉट करके आपको भेज दूंगा, लेकिन प्लॉटिंग का मेथड हमारा यही रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, अगर किसी को कुछ एक्चुअल में आप लोग भी इस पे एक साथ कोलोबरेटिव कर सकते हो वर्क। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आई हैव शेयर्ड अ लिंक। इस लिंक से आप जैम बोर्ड करके एक वो होता है एप्लीकेशन, उस जैम बोर्ड की हेल्प से आप यू कैन ऑल्सो डू अ कलेक्टिव वर्क। अब मैं भी इसी शीट पे वर्क कर सकता हूँ, आप भी इसी शीट पे वर्क कर सकते हो। अगर चाहे कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो इस जैम बोर्ड पे काम करना है तो ही कैन डू। ठीक है, अब वो लॉग इन करके इंस्टॉल करके देन यू कैन वर्क ऑन दिस ऑल्सो। मैंने आपको केवल दिखाया है कि कैसे कैसे हम बाइफिकेशन करते हैं, कि इट्स ईजी फॉर मी कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके बना पाया हूँ इस चीज़ को। ठीक है, हालांकि यस द लाइंस आर नॉट एक्यूरेट। ठीक है, लाइंस में गड़बड़ होती है। लाइंस में देखो एग्जैक्टली exactly आपको उसी स्लोप का लाइन नहीं मिलेगी, है ना। तो लाइंस में गड़बड़ हो सकती है आप लोगों के साथ। चलिए, तो अब इतना पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो एंगल मैग्नीट्यूड है, एंगल की बात करें तो हम रेफरेंस लेते हैं -180 डिग्री ऑलवेज, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें केवल इंटरसेक्शन निकालना है विद माय इमेजिनरी एक्स, ओ सॉरी, with my 180 degree axis. We are more concerned of 180 degree line rather than we are concerned of other angles. ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारा कहाँ 0 डिग्री पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, 90 डिग्री पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। स्टेबिलिटी इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ -1 पॉइंट। ठीक है, तो वो एंगल क्या है, -1 का एंगल होता है हमारे पास -180 डिग्री। तो मैंने यही चीज मार्क किया है आपको। क्लियर, इज इट क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। तो -180 डिग्री हमारा यहाँ पे हो गया। -180 के बाद अगर आप ले सकते हो 40 डिग्री का स्लोप ले लीजिए, तो -140 हमारे पास यहाँ हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट एक डिकेड में 40 वैल्यूज का डिक्रीमेंट। एक वैल्यू, एक मतलब एक लाइन सेगमेंट इज रिजेंबलिंग 4 डिग्री वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। -80 40 है ना, तो 100 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरीके से नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। नेगेटिव में -200 डिग्रीज, 200 नहीं होगा, 220 होगी, एंड माइनस के 260 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से वी आर मोर कंसर्न ऑफ ओनली एंड ओनली 180 डिग्री लाइन। तो हम इसी चीज को स्ट्रेस करेंगे यहाँ पे, केवल केवल इस -180 डिग्री पॉइंट को स्ट्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेटर्स का यूज करना आपको आता है। ठीक है, तो एंगल्स मैं बता देता हूँ डायरेक्टली।
क्या क्या चीज़ें रहेंगी ऐड। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इंक्लूड, ऑलवेज इंक्लूड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। जब आप एंगल इवेल्युएट करो तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को हमेशा इवेल्युएट रखो, ठीक है। रीज़न रीज़न सिंपल सा है कि आपको पता है कि इन कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज पे स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। इनके बीच में भी आप प्लॉट आसानी से इवेल्युएट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो फंक्शन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू -90 डिग्री, ठीक है, प्लस शिफ्ट tan इनवर्स ओमेगा प्लस शिफ्ट tan इनवर्स 0.2 ओमेगा प्लस माइनस शिफ्ट tan इनवर्स 0.3 ऑफ ओमेगा tan इनवर्स फिर आएगा 0.5 अल्फा ए, देन माइनस, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर फैशन में लें, चाहे तो आप पहले इसका फंक्शन भी इवैल्यूएट कर सकते हो। इसकी वजह से क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा, इसकी वजह से आएगा हमारे पास tan इनवर्स 0.2 ओमेगा, इसकी वजह से आएगा tan इनवर्स 3 ओमेगा, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 0.5 ओमेगा, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 0.1 ओमेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी, मतलब ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एनी, किसी को भी आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, हमने ग्राफ को हमने स्टार्ट किया था 0.1 से, देन 1, देन 10, देन, तो स्पेसिफिकली हम इन्हीं वैल्यूज पे इवेलुएट करेंगे। तो 0.1 पे हमारी वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 103। तो 103 समवेयर कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, मैंने मार्क किया है। 103 के बाद लेट अस इवैल्यूएट एट 0.33। ये 0.3 पे आई है 123.9 डिग्रीज, तो 124 ले लेते हैं। तो 124 समवेयर 124 कहीं यहाँ बीच में लाई करेगी। देन 1 पे, वन पे आ रही है 137 डिग्रीज, तो 137 वन पे आई कुछ समवेयर इधर, ठीक है। एंड एट 2 141 डिग्रीज, एंगल इंक्रीमेंट है वो कम हुआ है। 10 के बाद लेट अस इवैल्यूएट एट 5, 5 पे 147 आई है समवेयर कहीं यहाँ।
देन नेक्स्ट 154। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन बहुत आगे तक जा सकती है एंड यू कैन प्लॉट दिस। ठीक है, इस तरह से लाइन अगर आप आगे भी फर्दर यू प्लॉट दिस थिंग, तो मैं फाइनल प्लॉट में आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। इस पॉइंट को आप कनेक्ट करते चले जाओगे तो दिस वैल्यू डिक्रीमेंट बहुत दूर तक भी फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने तक भी ये शायद इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, इट कैन बी क्वाइट पॉसिबल। तो उस केस में हम हाउ टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। देखो, अब ये प्लॉट जो है ऊपर वाला, ये इंटरसेक्ट हुआ है, ये इंटरसेक्ट हुआ है समवेयर ओवर हियर। ठीक है, तो समवेयर कहीं यहाँ इंटरसेक्ट होगा, इस पॉइंट को हम नीचे लेके आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। इतना जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस विल बी टर्म्ड एज फेज मार्जिन। सिंस ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे गेन मार्जिन हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं एंड फेज मार्जिन वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर दिस वैल्यू, क्योंकि 180 में जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी एंगल रहेगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंगल क्या है वो यहाँ पे, यहाँ से आप इवेल्युएट कर सकते हो। उसमें 180 माइनस का एंगल में प्लस 180 डिग्री ऐड करोगे तो यू विल हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फेज मार्जिन। तो इस पॉइंट के लिए पॉजिटिव फेज मार्जिन हो गया। ये आपके पास गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी यहाँ से, दिस पॉइंट इज गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एंड फेज मार्जिन आपके पास पॉजिटिव हो गया एंड पॉजिटिव फेज मार्जिन सिंपली मीन्स सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। ठीक है, कई बार ऐसा होगा पॉइंट, अभी तो आपने केवल क्या देखा, आपने एक लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हुई, इवन आफ्टर गोइंग अप टू इंफिनिटी मे बी इट कैन बी पॉसिबल आपकी जो फेज लाइन है वो इंटरसेक्ट ही ना करे 180 डिग्री लाइन को। तो उस केस में हम इसी से डिसाइड करते हैं कि फेज मार्जिन पॉजिटिव है तो सिस्टम इज स्टेबल। क्लियर? एनी प्रॉब्लम सो फार? इसमें इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो सर। हेलो, ये चीज समझ में आ गई है ना सभी को? हेलो, आई थिंक शायद आगे सर। बोर्डे प्लॉट, हाँ, अब बोर्डे प्लॉट का कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को यहाँ लगा होगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए मैंने स्पेशली जैम बोर्ड मैंने इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉल किया, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के सामने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। तो इन केस अगर एक आध क्वेश्चन और चाहिए आपको तो आई कैन डिस्कस इट लाइक दिस वे, बट यस इट टेक्स टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैव एवरी क्वेश्चन ऑन दिस। तो आप, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे समझाए, यस, बट आपको वहाँ पे ग्राफ जो है ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। तो ग्राफ पेपर पे एक्चुअल में ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होता है चीज़। ठीक है, हालांकि मैं आई विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन टू यू, आई विल बी प्रोवाइडिंग सम क्वेश्चंस टू यू। ठीक है, सोल्यूशन मैं कर दूंगा एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे दे दूंगा। तो विद दिस नोट, बोर्डे प्लॉट का हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, स्टेबिलिटी डिस्कस कर ली है। ठीक है, अगर किसी को कोई और इश्यूज हैं तो वो अभी पूछ सकता है। आई एम फ्री टू रिप्लाई योर क्वेरीज रिगार्डिंग बोर्डे प्लॉट। ठीक है, एंड एग्जाम में वो मिलेगा ना, ग्राफ क्या पेपर ही। बोर्डे प्लॉट, बेटा लास्ट, अगर आप ध्यान दो तो हमेशा लास्ट शीट जो होती है सबसे लास्ट में, हाँ उसमें सर। आपका बोर्डे प्लॉट बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं दिखता है, थोड़ा सा वो अजीब सा दिखता है। ठीक है, बट हाँ यस, जी सर। वो होता बोर्डे प्लॉट है। आपको वो आज तक नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अभी
कंट्रोल सिस्टम जैसे पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास वो कोई कॉपी में से अरेंज हो जाएगा तो उस वाले चार्ट पे बनाना मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिखा दूंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लुक लाइन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होने की वजह से यू ऑलवेज टेक टाइम। किसी चीज़ को आपने देखा होता है तो उस पर कम टाइम लगता है, लेकिन अगर नहीं देखा है तो ज़्यादा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा उस अगर मेरे पास वो अरेंज हो पाया तो मैं उस पर एक सोल्यूशन या दो सोल्यूशन आपको करके पोर्ट्रे कर दूंगा, जिससे कि आप उससे आइडिया लगा सको कि ऐसे कैसे बनता है बॉडी प्लॉट। ठीक है? तो इसमें एक यूनिट 4 में एक चीज और है, दैट इज कंपनसेशन यूजिंग बॉडी प्लॉट। ठीक है? अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने कोई भी कंपनसेशन यहाँ पे टेक्निक यूज नहीं करी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिस्टम बना लेते हैं, सिस्टम बनाने के बाद हमें पता लगता है सिस्टम अनस्टेबल है। तो स्टेबल कैसे बनाया उस सिस्टम को? तो अब तक आपने स्टेबिलिटी पढ़ी है। स्टेबिलिटी क्या है? कि अगर फेज मार्जिन और गेन मार्जिन पॉजिटिव हो तो सिस्टम स्टेबल होगा। एम आई राइट? अगर मैं इसी सिस्टम के बारे में बात, चलिए मैं एक नई शीट ही लेता हूँ। दिख रहा है बेटा? चलिए, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड प्लॉट बना दिया और एक बनाएंगे हम फेज प्लॉट। अभी हमने दो लाइन बनाई है। ठीक है? तो एट रैंडम मैं कोई भी एक रफ स्केच कर लेते हैं, कोई भी प्लॉट। मान लीजिए इस टाइप का हमने एक गेन प्लॉट बनाया, गेन। ठीक है? एंड फेज प्लॉट हमने कुछ इस टाइप से बनाया। दोनों चीजें आपके सामने हैं। ठीक है? दोनों चीजें मैंने आप लोगों के सामने बनाई, एक मैंने गेन प्लॉट बनाया, एक मैंने फेज प्लॉट बनाया। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेबिलिटी, अगर हम ध्यान दें स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी देखो किस तरीके से निकाली जाएगी। ये तो हो जाएगा हमारा गेन क्रॉसओवर पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास फेज क्रॉसओवर पॉइंट। अगर फेज क्रॉसओवर पॉइंट को मैं एक्सटेंड करूं तो दिस इज माय गेन मार्जिन। ऐसा नो, दिस बिकम्स माय गेन मार्जिन। एंड इस पॉइंट को अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो दिस बिकम्स माय फेज मार्जिन। तो ये वाली चीज हो गई मेरे पास फेज मार्जिन और ये वाला चीज हो गया मेरे पास गेन मार्जिन। ठीक है? ये हो गया मेरे पास गेन मार्जिन एंड ये हो गया मेरे पास फेज मार्जिन। ठीक है? क्लियर? अब दोनों चीजें इवेलुएट करने के बाद, ये मैंने जैसे ही दोनों पॉइंट निकाल लिए, यहाँ दोनों पॉइंट निकालने के बाद गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद अब मैं स्टेबिलिटी चेक करता हूँ। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या चीज़ है? स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन की? दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव स्टेबिलिटी आई है मेरे पास, सॉरी नेगेटिव गेन मार्जिन, नेगेटिव फेज मार्जिन, दोनों नेगेटिव होने की वजह से मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो गया। लेकिन
यस, कंपनसेशन अगर मुझे इसी चीज का, इसी सिस्टम को, अनस्टेबल को मेरे को स्टेबल बनाना है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी सिस्टम को, सपोज मैंने एक सिस्टम और लिया और मैंने एक सिस्टम इस तरीके से लिया कि वो, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन वो क्या है, एक सिस्टम में फेज डेवलप करता है इस टाइप से। जो रेड वाली लाइन है वो इस तरीके से फेज डेवलप करता है, ठीक है, विच इज अ फेज लीड नेटवर्क। तो इन सिस्टम्स को बेसिकली फेज लीड नेटवर्क कहा जाता है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस सिस्टम में ये फेज लीड नेटवर्क ऐड कर दूं, यानी कि इस सिस्टम को कास्केड कर दूं, बैक में लगा दूं उसके, तो ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्स कैसा होगा, सिंस, तो ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्स देखते हैं। तो देखो, सिंस यहाँ से इनिशिएट हुआ है ये सिस्टम, हैविंग अ, यहाँ से ये इनिशिएट हुआ, ये सिस्टम का मैग्नीट्यूड ये इस पॉइंट तक कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड इज यूनिटी ऑलवेज, इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी है। तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आएगा, केवल और केवल किस पे, फेज एंगल पे फर्क आएगा, ठीक है। तो जहां पे हमारा सिस्टम ओरिजिनली लाई कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को मुझे पीछे खिसकाना है। तो इसने क्या किया, फेज लीड नेटवर्क ने कुछ फेज ऐड कर दिया कुछ देर के लिए, कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो ओवरऑल क्या मेरा, मुझे ओवरऑल देखो, सिस्टम यहाँ से चलेगा एज इट इज, इसी फ्रीक्वेंसी पे एज इट इज चलेगा यहाँ तक, यहाँ आएगा, यहाँ के बाद कुछ इस अ, इस तरीके से सिस्टम मिल जाएगा। सॉरी, इसमें कुछ गलत बन रहा है इंटरप्रेट, ठीक है। तो अब इस टाइप से मुझे ये सिस्टम मिलेगा, जो मेरी ब्लैक सी लाइन बनी है अभी फाइनली, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा सिस्टम एक्चुअल में, जब मैं एक नेटवर्क में दूसरा फ्रीक्वेंसी ऐड कर दूंगा। अब देखो मैंने क्या किया, पहले मेरा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ लाई कर रही थी, अब मैंने फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ पहुंचाते ही अगर मैं इस चीज को ऊपर देखूंगा तो सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली सिस्टम को कंपनसेट करने के लिए हम या तो उसमें लीड नेटवर्क को ऐड कर देते हैं या लैग नेटवर्क को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बोर्ड पे, दैट इज रिगार्डिंग दिस ओनली, कि कैसे कंपनसेट करते हैं हम किसी भी सिस्टम को इन केस ऑफ बोर्डे प्लॉट, कि वो कैसे हम उसको कंपनसेट करके उसको स्टेबल सिस्टम बनाते हैं फ्रॉम अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली टू पैरामीटर्स, पॉजिटिव फेज मार्जिन एंड पॉजिटिव गेन मार्जिन। अगर ऐसा नहीं मिल पा रहा है, सिस्टम इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबिलिटी देने के लिए हम फेज लैग या फेज लीड नेटवर्क का यूसेज करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के नेटवर्क हैं, फेज लैग नेटवर्क, फेज लीड नेटवर्क। ऐसा सिस्टम जो पॉजिटिव फेज ऐड करेगा उसे फेज लीड नेटवर्क करते हैं, जो नेगेटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज ऐड करेगा उसको फेज लैग नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो लीड और लैग में हमेशा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि लीड नेटवर्क क्या कर रहा है, पॉजिटिव फेज ऐड कर रहा है सिस्टम में, नेगेटिव फेज क्या कर रहा है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव फेज ऐड करने की वजह से सिस्टम बहुत तेजी से मतलब नीचे चले जाता है। तो जिसकी वजह से हम अपने नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम सिस्टम को चेक कर पा रहे हैं कि इस पॉइंट तक सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, इस पॉइंट के बाद सिस्टम अनस्टेबल हो जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन बेसिकली, ठीक है। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग कंपनसेशन? ये टॉपिक है कंपनसेशन का।
राइटिंग बहुत ख़राब आएगी अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है। बट यस, कंपनसेशन वो टॉपिक है जो आपका आगे नेक्स्ट डील करेंगे हम। कंपनसेशन के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। चलिए, तो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, आप मेरे को क्वेरीज बता सकते हैं। हाथ से लिखा जा सकता है, यस। चलिए, तो आई ट्राइड दिस थिंग न्यू विद यू। किसी को कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग बॉडी प्लॉट, क्योंकि इसके बाद कंपनसेशन शायद एक लेक्चर और लेगा कंपनसेशन। वी विल बी क्लोजिंग द कंपनसेशन पार्ट एंड उसके बाद यूनिट 4 इज डन। फिर हम यूनिट 5 पे जाएंगे, जहाँ पे हम को रिलेशन एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन का, एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। तो दैट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस। ये दोनों पार्ट हम स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। सर नोट्स में जो फॉर्मूला दे रखा है वो 20 log GSHS वाला, वो फिर यूज नहीं करना है ना? कहाँ पे? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला दे रखा है 20 log GSHS, वो यूज नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है ना बस? बेटा मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पे आप जो इवेलुएट करोगे इस वाले कंपनसेशन, मतलब इस वाले उसमें कंपनसेशन की बात नहीं कर रहे हो ना, उसकी बात करोगे आप। जब जब आप नॉर्मल इसकी बात प्लॉट करोगे, इस नॉर्मल प्लॉट में क्या है, यहाँ पे आप कंपनसे क्या, जो आपने 20 लॉग किए हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है। बट वो 20 लॉग की कब निकालते हो? वो तब निकालते हो जब आपका सिस्टम टाइप 0 सिस्टम होता है, ठीक है। टाइप 1 सिस्टम के लिए यू कैन नॉट प्लॉट डायरेक्टली, तो वहाँ पे या तो 20 लॉग के माइनस ऑफ 20 लॉग, जो भी आपका पहला ट्रांसफर फंक्शन है, चाहे 0.1 ओमेगा हो चाहे 0.3 ओमेगा हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको उस पॉइंट पे वैल्यू इवेलुएट करनी होती है। एक्चुअल वैल्यू इस तरीके से निकलती है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो वो 20 लॉग के टाइप 0 सिस्टम के लिए लोगे। टाइप 1 के लिए आपको सिंपली ओमेगा इज इक्वल्स टू के प्लॉट करना है, एंड वहां से -20 dB का स्लोप लेना है। एंड अगर सेकेंड और टाइप 2 सिस्टम होता है तो आप क्या करोगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के करोगे एंड -40 dB का स्लोप निकालोगे, तो वहां से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेट उसका क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, क्यूबिक रूट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। फिर क्यूब रूट लेंगे एंड वहां से हम -60 का स्लोप बनाएंगे। तो वो ऑर्डर टाइप ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है। टाइप हम नॉर्मली टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 ही पढ़ते हैं, और टाइप 2 भी जो क्वेश्चन है वो बहुत रेयर चांस में यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, एक आध बार, वरना पूछा नहीं गया है। टाइप 1 और टाइप 0 सिस्टम ही यूनिवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर देखना, लास्ट ईयर के पेपर में भी टाइप 1 सिस्टम ही है, ठीक है। चलिए, तो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस और फर्दर कोई कुछ इंफॉर्मेशन हो यू वांट टू शेयर? यस, प्रैक्टिस करना। आप लोगों को मैंने ये शीट मेल करी है, लेकिन मेल मेरी बाउंस बैक हो गई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो ये बोर्डे प्लॉट है, इस बोर्डे प्लॉट को मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो सभी लोग इस पे एटलीस्ट इसका एक या दो कॉपी प्रिंट आउट निकाल के इस पे ज़रूर ड्रॉ करके देख लें अपना बोर्डे प्लॉट, ठीक है, ताकि इजी रहे जिस दिन आप फाइनली एक बार प्लॉट बनाओ। क्लियर? चीज क्लियर हो गई बेटा? आपको बोर्डे यस प्लॉट सर। मैं आपको मेल कर देता हूँ, या मेल तो मैंने किया लेकिन बाउंस बैक हो रहा है,
तो आई विल बी मतलब सेंडिंग दिस व्हाट्सएप का जो चार्ट है उसको आपके फेसबुक पे, उस पे फेसबुक बोलो, व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड करें, उसकी एक एक या दो दो कॉपी निकाल लें एंड देन यू परफॉर्म एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल ऑन दिस, ठीक है।